जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। क्लास कक्षा 10 की है प्यारे बच्चों। आज हमको पढ़ना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप सब जो चैप्टर चल रहा था, प्रश्नावली चल रही थी, 8 का ए चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्व करवा दिया था। आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। आज हमको पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लगा करके क्वेश्चन नंबर, हमारा टारगेट है कि शायद हम 16 या 17 तक सॉल्व करें इस वीडियो में, और बहुत ही कम समय पर सॉल्व करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो 100% समझ में आने वाला है यदि आप इस वीडियो को शुरू से लगा करके अंत तक एक साथ देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपके करीबी मित्र, आपके दोस्त भी आपके साथ जुड़ सके और साथ में आप पढ़ाई कर सकें। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप इस तरह की क्लासों से छूट ना पाए। कि आपको साइन का मान दिया है तो आपको कॉस और टैन का मान ज्ञात करना है, और यदि आपका कॉस का मान दिया है तो आपको साइन और टैन का मान ज्ञात करना है। यदि आपको टैन का मान दिया है तो साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। यही तो आपके मेनली 3 होते हैं, और इनका उल्टा या फिर इनके बराबर और बाकी आपके सेक और कॉसेक और आपके कॉट होते हैं। ठीक है, तो मेन यही होती है, इन्हीं 3 त्रिकोणमितियों की बात कर रहा है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे हमको साइन बराबर दे रखा है मान, तो हमको किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? कॉस और टैन का। इसके लिए हमको पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और समकोण त्रिभुज में हमको पहले बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसकी कोण की, ऐसा कोण जिसकी सबसे बड़ा कोण या जिसका सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है, वह त्रिभुज हमारा समकोण कहलाता है। तो ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। तो आपने माना, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। आप जानते हैं यल बटे में, यानी लाल बटे में कक्का, यल ए यल बटे में कक्का, जानते कि नहीं जानते? यानी लंब आधार लंब बटे में कर्ण कर्ण आधार, जानते कि नहीं जानते? तो साइन का मतलब होता है, साइन का ये वाला पक्ष होता है कि नहीं होता? तो साइन बराबर होता है लंब बटे में, यानी कि ये लंब बटे में आपका कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। यहां से हमको मालूम पड़ा कि लंब बराबर आपको दे रखा है 1 और कर्ण बराबर आपको दे रखा है 11। अब हमको निकालना है आधार का मान। इसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है। एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। उस प्रमेय का नाम नहीं है, उस प्रमेय को जिस व्यक्ति ने बनाया है उसका नाम है पाइथागोरस, तो इसलिए उसका नाम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस गोरस, ठीक है, प्रमेय। हाँ, ये वाला गोरस मत, रईता वाला गोरस मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर प्यारे बच्चों, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण आपको कितना दिया है? 11 दिया है, 11 के स्क्वायर कर देते हैं। बराबर में लंब कितना दिया है? 1 का स्क्वायर कर देते हैं। आधार आपको कुछ नहीं दिया, तो आधार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों। 1 का अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। अब बराबर में इसका 1 आता है, प्लस में आता है आधार का स्क्वायर। इसको इस तरह पक्षांतर करते हैं तो 121 माइनस का 1 बराबर में a का स्क्वायर, यानी कि आता है a बराबर आ जाएगा आपका 120। आएगा कि नहीं आएगा? हमने ऐसे रख दिया है। स्क्वायर को अगर उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो ये अंडर रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर से हमको इसको बाहर निकालना है, यानी इसका वर्गमूल कराना है। तो गुणनखंड कराते हैं। सबसे पहले गुणनखंड कराएंगे, जो गुणनखंड बाहर निकल आएंगे उनको हम बाहर ले लेंगे। तो आप जानते होंगे कि गुणनखंड कैसे कराते हैं। बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कि आपकी होती है गुणनखंड विधि, होती है भाग विधि होती है, और आपकी एक विधि होती है अपवर्तक विधि भी होती है। आपने शायद अपवर्तक विधि का नाम नहीं सुना होगा, मुझे लगता है ऐसे। कोई बात नहीं, यही आने वाले हैं गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 5 15 15 दूनी 30 30 7 60 दूनी 120। तो यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है, बाकी तो अंदर रहा, कि और किसी संख्या का जोड़ नहीं बना, यानी एक बाहर निकल आएगा। 5 15 15 दूनी 30 अंदर ही रह जाएगा, यानी कि यही हमारा आधार आ जाएगा 2 अंडर रूट 30। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब हमको चलना है बाकी के 2 त्रिकोणमितियों का फलन, यानी कि कॉस ए बराबर और इसके बाद टैन
और इसके बाद किसका मान निकालना है, और इसके बाद आपको निकालना है tan a बराबर। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार के। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण के। आधार क्या है 2√30 बटे में कर्ण क्या है 11। लंब क्या है आपका, लंब है आपके पास 1 और आधार क्या है 2√30। ये दोनों मान निकला। अब इसमें से 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर कह रहा है कि cos बराबर इसमें मान दे रखा है। तो आपको cos बराबर मान दे रखा है, तो अब हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, tan और sin का निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमको इसकी तुलना कराना पड़ेगा इससे, ताकि हमको पता चले कि किसके लंब, यहाँ पर लंब का मान दिया है कि आधार का दिया है कि कर्ण का दिया है, किन तीन का मान दिया है, क्योंकि 3 ही भुजा होती हैं आपके पास, 2 भुजाओं का मान दिया होगा। तो cos बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण के। तो हमने देखा कि आधार का मान आपको 12 दिया है, कर्ण का मान आपको 13 दिया है। यही तो कर्ण होता है ना, 90 डिग्री यानी कोण के सामने वाली भुजा होती है कि नहीं, सम्मुख भुजा। तो ये होता है आपका कर्ण। तो यानी कि हमको इस बार लंब निकालना है। तो लंब निकालना है यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, से अगर हम कर्ण का, इस बार कर्ण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, लंब, और इसके बाद बराबर लगा देते हैं। लंब को हम L से प्रदर्शित करते हैं, आधार को A से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है ना। कर्ण बराबर किसका दिया है 13, आधार का मान कितना दिया है, वो लंब का मान कुछ नहीं दिया, 12 दिया है आपको, किसका मान, इसका मान। 13 का अगर स्क्वायर कराते हैं तो 101 करते हैं तो आपका आता है माइनस में L का स्क्वायर, यानी कि आप घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, L आ जाएगा, यानी L का स्क्वायर इधर करेंगे तो अंडर रूट में 25 आ जाएगा। और ये किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है। तो यानी L बराबर आपका आंसर 5 आ गया, यानी कि 5 आ गए। अब हम यहाँ से आपका आराम से क्या निकाल सकते हैं, tan। ए मुन्ना, तू समझ में नहीं आता का एक बार का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर cos का मान दिया था आपको और आपके sin का मान दिया था, हमको निकालना था cos का मान दिया था तो tan और sin का मान निकालना था, ठीक है। तो tan बराबर आपका क्या होता है, tan बराबर आपने देखिए कि लंब और आपका आधार होता है, और इसके बाद sin बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो मान रख दीजिए, लंब क्या है आपके पास 5 और बटे में आधार क्या है 12, इसमें लंब क्या है आपके पास 5 और कर्ण क्या है आपका 13। अब इसी तरह से हम चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, आपको बिना बताए आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इससे तुलना करेंगे तो cos बराबर क्या होता है, cos ये तीसरे नंबर में होता है ना, तो यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो यानी आधार का मान क्या है 2 और कर्ण का मान क्या है 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर क्या है आपके पास 5 का स्क्वायर होता है, प्लस में लंब कितना है, लंब कुछ नहीं है, आधार कितना है 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 25 हो गया, बराबर में लंब का स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका 4 हो गया, ठीक है। इसको इधर पक्षांतर कीजिए तो 25 में घट जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 21, यानी कि आ जाएगा लंब। अब प्यारे बच्चों इसको इधर पक्षांतर कीजिए तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका 21 बराबर में 1। अब 21 को बाहर निकालेंगे तो कितना होता है, 21 के आपके गुणनखंड कितने होते हैं, 3 गुणे 7 होता है, 7 3 21 होता है। 21 बाहर न निकलने वाला, कोई बात नहीं, तो यानी 21 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से हमको किसका निकालना था, tan का, tan थीटा और इसके बाद sin थीटा। तो tan थीटा का मान क्या होता है लास्ट में L और A, यानी लंब बटे आधार, और sin का मान क्या होता है, लंब बटे में आपका कर्ण होता है। तो लंब बटे में प्यारे बच्चों, लंब बटे में आधार, तो आपका लंब कितना है अंडर रूट 21 और बटे में आधार कितना है 2, और लंब यहाँ पर कितना है अंडर रूट 21 बटे में क्या है इधर क्या है कर्ण, कर्ण बटे क्या है 5। यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां हमको क्या दिया है कि साइन बराबर दिया है, साइन ए बराबर क्या है 3 बटे में 4 है,
है कि नहीं है। तो यानी अब यहाँ से tan और cos का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? tan और cos का मान ज्ञात करना। मुझे लगता है आप इसको ज्ञात कर लेंगे। अब हम चलते हैं और 11वें नंबर क्वेश्चन में। तो 11वां नंबर भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई? दिया है tan c बराबर में 1/3 दिया, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है tan फाइव बराबर में 40/9। अच्छा अब फाई देख करके इसे फाई बोलते हैं। फाई देख करके आप डर गए क्या? ना 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 भाई, ना मुन्ना ना, फाई देख के डरना नहीं है। tan बराबर दिया है ना, बस इतना ही समझ लो, tan बराबर दिया तो हमें cos और sin का मान ज्ञात करना है ना, जल्दी से लगा देते हैं इसको। और पता करते हैं कि किसका किसका मान दिया। तो ये लास्ट में होता है लंब बटे में आधार के होता है, यानी कि हम समकोण त्रिभुज बना देंगे। और आपका आधार कितना है? 9, लंब कितना है? 40। पाइथागोरस प्रमेय लगाना है भाई, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। मुन्ना क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो अब कर्ण का क्या है? कर्ण ना दिया मुन्ना, हाँ लंब दिया है 40 का स्क्वायर और प्लस में आधार क्या है? 9 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 1600 होता है। अब प्लस में 9 का स्क्वायर तो 8100 होता है, यानी आपका आ जाएगा 1681 आ जाएगा। अब ये 1681 किसका वर्गमूल होता है? तो पता करते हैं क्या इसको? चलो पता कर लेते हैं। तो हम इसे पहले पता करेंगे किससे कटेगा ये। तो 8 6 14, 1 15, 1 16, 3 से नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और आपका पास आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 7 चौको 28, नहीं कटेगा। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 5 बचेगा आपके पास, तो 11 5 55 हो जाएगा। 56 57 58 3 नहीं कटेगा। इसके बाद 13 से चेक कर लेते हैं, 13 कम 13 हो जाता है, 3 हो जाता है। 13 दूनी 26 हो जाता है, आपके पास बचता है 12 और 12 1 हो जाता है, 1 चुटकी से नहीं कटने वाला। इसके बाद 17 से चेक कर लेते हैं, 17 से क्या होगा? तो 17 से भी नहीं कटने, यानी कि प्यारे बच्चों अगर हम इसका करें उधर, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16 और 81 आएगा। अंडर रूट कितना आने वाला है? 16 81। आप चाहे इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, दशमलव में आएगा मेरे हिसाब से, और नहीं निकालना तो मत निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब साइन फाई निकालना है ना, क्योंकि थीटा इधर फाई दिया है, और कॉस, एक मिनट, कॉस फाई। साइन बराबर क्या होता है? अब लोगों को तो याद हो गया होगा। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कौन होता है? वाह भाई वाह। लंब बटे में क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो लंबाई कितनी है? 4, और अंडर रूट के अंदर 16 और 81। आधार कितना है? 9, और कितना है? कर्ण कितना है? 16 और 81। सिंपल था, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो आपको मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं ना, 2 क्वेश्चन वो आपके होमवर्क के लिए हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा आपके कक्का को। तो आपका क्या होता? लंब बटे में कर्ण। तब हमको पता चला ओ भाई यहाँ पर तो आपको आधार आ नहीं दिया है। अब हमको पता चल गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। गोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या दिया है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर में लंब क्या दिया है? 1 का स्क्वायर प्लस में आधार नहीं दिया है। वो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर पक्षांतर करो तो 2 माइनस का 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अंडर रूट को इधर पक्षांतर कर दो, मतलब स्क्वायर को इधर पक्षांतर। अब 1 को मुन्ना अंडर रूट के अंदर नहीं रखते हैं, यानी कि 1 का आपका वर्गमूल 1 होता है, तो वर्गमूल निकल आया बबुआ, कितना आएगा? 1। अब चलते हैं, पहले कॉस थीटा का निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे टैन थीटा का, फिर हम निकालेंगे कॉट थीटा का, फिर हम निकालेंगे सेक थीटा का, फिर हम निकालेंगे कॉसेक थीटा का, फिर और कौन बचा? नहीं बचा, कोई नहीं बचा। कॉस बराबर चलते हैं तो आधार बटे में कर्ण होता है, टैन में चलते हैं तो लंब बटे में आधार होता है, और टैन का उल्टा होता है कॉट।
तो यानी कि आधार बटे में लंब होगा, उल्टा हो जाएगा ना, tan का उल्टा cot होता है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/में cot थीटा के होता है कि नहीं होता, तो इसका मान उल्टा हो जाएगा इसके, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आधार बटे में लंब होता है। अब इसका सेक किसके होता है, cos थीटा बराबर होता है 1/में सेक थीटा के, होता कि नहीं होता, तो सेक थीटा का मान जो होता है आधार बटे में कर्ण, तो उसका हो जाएगा उल्टा, तो यानी कर्ण बटे में हो जाएगा आधार के। अब कौशिक थीटा, आपका साइन थीटा बराबर होता है 1/में कौशिक थीटा के, यानी कि साइन का होता है लंब बटे में कर्ण, उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। अब तीनों का आपको मान मालूम हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं बराबर करके, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है √2, इसके बाद लंब क्या है 1, आधार क्या है 1 यानी कि 1, आधार क्या है आपके पास 1, लंब क्या है 1 यानी 1, कर्ण क्या है √2, आधार क्या है 1 यानी कि √2 ही लिख सकते हैं आप, कर्ण क्या है 1, और इसको √2/1 का मतलब √2 ही तो होता है, चाहे आप ऐसे लिख चाहे जैसे लिखे। तो आपको ये क्वेश्चन, अब इसके बाद आपका जो है 14वां नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब क्या दिया है मुन्ना, कह रहा सेक थीटा बराबर क्या है √5। अब आप सेक थीटा का मतलब होता है कॉस, यहाँ पर आता है ना, हमने पता लगाया ओ सेक थीटा यानी कि कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा कहाँ पर होता है, कॉस थीटा तो यहाँ पर होता है, यानी कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे में कर्ण, तो सेक थीटा का मान होगा कर्ण बटे में आधार। वाह भाई वाह, क्या तुम याद करते हो, है क्या ट्रिक बनाई है तुम लोगों ने, लेकिन आधार का मान नहीं लग दिया, ये समस्या। तो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के बटे में कुछ न लगा हो तो उस संख्या के बटे में 1 लगा होता है, तो आधार का मान निकल आया ना, है? अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस गोरस क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, कर्ण क्या है आपके पास √5 का स्क्वायर बराबर में, और लंब नहीं दिया है आपको, आधार दिया है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ से √ से कट जाएगा, बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, इधर इसे पक्षांतर करो तो 4 - 1 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा 4 बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको इधर कर दो, ऐसे कर दो, तो यानी लंब का स्क्वायर, तो यानी कि आपको आ जाएगा 2 बराबर 1, यानी कि आपके पास कितना है 2। अब बताइए साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा बराबर मान नहीं आप निकाल पाएंगे, बोलो नहीं निकाल पाए, आप निकाल लेंगे, इससे तो होशियार है ना आप लोग। हाँ 15वां नंबर क्वेश्चन भाई साहब, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौशिक थीटा बराबर क्या है 2 में √5 है, अच्छा 3 है, क्या बात है, कौशिक, हाँ देखो ओ कौशिक, कौशिक का मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना कौशिक, तो यानी कि साइन तो इधर होता है आपका, तो साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कौशिक बराबर, यानी कर्ण बटे में हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, कर्ण बराबर में क्या लंब, कर्ण बराबर में क्या हो जाएगा लंब। अब यहाँ से हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 2, लंब क्या है √3 है कि नहीं है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो पाइथागोरस प्रमेय अब नहीं आप लगाएं, अब इस बार हम होमवर्क आपको दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, लगा लोगे, अरे लगा लोगे तुम लोग, हम डायरेक्ट इसका मान निकाल के इधर रख देते, क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो आना चाहिए 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, अरे इधर पाई नहीं चढ़ाई क्या, गोरस प्रमेय ये आपको छोड़ दे रहे हैं, और डायरेक्ट इसके इधर हमने 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करने के लिए आपको दे दिया होमवर्क, पाइथागोरस प्रमेय लगाए, इधर पाइथागोरस प्रमेय तुमको लगाना है और हम मान ज्ञात करके बता दें, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर इसके बाद किसका निकालेंगे कॉस थीटा, फिर इसके बाद किसका निकालेंगे टैन थीटा, फिर किसके बाद निकालेंगे और कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर इसके कॉसेक थीटा का मान तो दिया है ना, तो क्यों निकालेंगे, सेक थीटा का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद किसका निकालेंगे कॉट थीटा का मान निकालेंगे। चलो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण के, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण के,
कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कर्ण बटे में आधार के। लंब का मान क्या होता है? आल बटे में ए। इसका उल्टा होता है कॉट। ठीक है, लंब कितना दिया है आपको? √3 बटे में 1। इसका मान क्या है? आधार बटे में लंब। ठीक है, इसका मान क्या है? कर्ण कितना है? 2 और आधार कितना है? 1। ठीक है, आधार कितना है? 1 बटे में क्या है? कर्ण 2। ठीक है, इसके बाद लंब कितना है? √3 और बटे में कर्ण क्या है? 2। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया? 16वां नंबर, इधर कर लेते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपको cos a बराबर 1 बटे में √2, हम इधर ही नोट कर लेते हैं 16वें नंबर को। 16वें नंबर में कह रहा है कि cos a बराबर में 1 बटे √2 गामा में साइन b बराबर आपको मान दे रखा, दिया है कि नहीं दिया? ये दिया है, दिया कि नहीं? फिर कह रहा है कि भाई साहब साइन a इंटू कॉस b प्लस में कॉस a इंटू साइन b का मान ज्ञात करो। यानी आपसे कह रहा है कॉस a मान दिया है कि नहीं दिया? अब आप दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? अरे दिमाग है ना आपके पास, हाँ लगा लीजिए। कॉस a का मान दिया है, हमने कहा कि कॉस a का मान दिया है, साइन b का भी मान दिया है, लेकिन कॉस b और साइन a का मान नहीं दिया मुन्ना, नहीं दिया ना। तब क्या करेंगे? गड़बड़ हो गया काम। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कॉस a का मान, कॉस a से हम साइन a का मान निकालेंगे, कॉस a से हम कॉस b का मान नहीं निकाल सकते। क्यों? दोनों में थीटा अलग अलग है। थीटा अलग अलग है तो फिर दोनों के लंब और आधार अलग अलग नहीं हो जाएंगे? तो कैसे निकाल सकते हैं? कल के पार्ट 1 में देखा ना आप लोगों ने, लंबा धार अलग अलग हो जाएंगे ना अगर थीटा अलग हो जाएगा। इसलिए इसका थीटा इसका थीटा सी। तो कॉस ए से हम साइन ए का मान निकाल लेंगे और साइन बी से हम कॉस। तो चलते हैं, ये आपका अगला को पहला वो वाला क्वेश्चन था, यहाँ से चलते हैं। तो ये वाला भी आपका अगला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। एक मिनट, ये तो आपसे चलते हैं कि साइन आपको b दिया है, तो हम साइन b बराबर क्या है? √3 बटे में 2। तो हम निकालेंगे क्या होता है? लंब बटे में कर्ण के होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लंब कितना है आपका? √3, कर्ण क्या है? 2। फटाक दे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, कर्ण की जगह क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस में आधार, यानी लंब क्या है? √3 का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है? आधार कुछ नहीं, यानी कि ये दोनों 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 है, ये हो जाएगा a²। अब इसको इधर पहचान करेंगे, 4 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 का अंडर रूट, यानी कि हो जाएगा 1 यहाँ पर। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉस b का मान। कॉस b का मतलब होता है आधार बटे में लंब के, आधार बटे में कर्ण होता है ना, कॉस थीटा बराबर। ओके, तो आधार बटे में कर्ण होता है, तो कॉस b यानी कि a क्या है आपके पास? 1 बटे में 2, ये आपके मान आ गए। अब हम किससे चलेंगे? कॉस a से। कॉस a से चलेंगे तो कॉस a बराबर क्या है? 1 बटे में √2। कॉस a बराबर मतलब कि आधार बटे में कर्ण होता है कि नहीं होता? पाइथागोरस प्रमेय जल्दी से लगाएंगे। तो आधार आपको 1 दिया है और कर्ण आपको √2 दिया है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि आधार आपको एक दिया है और इसका 2 दिया है, तो हमारे पास कितना आएगा? लंब आपका a आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला क्वेश्चन आपने देखा ना, दोनों के मान सेम है कि नहीं है? तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, पाइथागोरस प्रमेय मत लगाएं, नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना आप लोगों को, देखो वही तो क्वेश्चन है, देखो मान दोनों का 1 है ना। ओके, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? साइन a का मान निकाल लेंगे। तो साइन a बराबर क्या होता है? इधर देखिए, लंब बटे में कर्ण के होता है, यानी कि 1 बटे में √2 आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको क्या है कि देखो साइन a का मान निकाल लिया हमने, 1 बटे में √2 गुणे कॉस b का मान निकाल। कॉस b बराबर तो दिया था ना आपको? नहीं दिया था? अच्छा, कॉस b बराबर भी हमने निकाल लिया ना, 1 बटे में 2 प्लस कॉस a का मान 1 बटे में √2 और गुणे साइन b का मान ये दिया है √3 बटे में 2। ठीक है, अब क्या कराने वाले हैं हम? गुणा, तो 1 बटे में 4 आ जाएगा,
सामने सामने का गुणा अंडर रूट 3, सामने सामने का गुणा 2 अंडर रूट 2। यहाँ पर भी आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 2 का गुणा 2 से कराएंगे, गलती से लिख दिया था चार। अब दोनों का क्या निकालने वाले हैं हम, लासा निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों अंडर रूट 2 का मतलब 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 का मतलब वही तो लासा, वही तो आएगा ना। इसका भाग इसमें देंगे, एक बार में जाएगा, एक का गुणा इसमें कराएंगे तो कितने बार में बाबू, एक ही बार तो आएगा। इसका भाग इसमें देंगे, एक बार में जाएगा, यानी प्लस का आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 प्लस का अंडर रूट 3 बटे में 2 अंडर रूट 2 आपका आंसर आया। अब इसी तरह से आपका चल रहे हैं हम 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, 17वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपका दिया है कि tan थीटा बराबर में a बटे में आपका क्या है b। तो हमको बताना है कि b, तो हमको बताना है b सेक थीटा बटे में a कॉसेक थीटा बराबर 1 लाना है। ये कहाँ से आएगा प्यारे बच्चों, तो आपका tan बराबर दिया है ना, तो tan का प्रयोग करिए, समकोण त्रिभुज बनाइए, वहां से आपको तीनों भुजाओं का मान पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। फिर वहां से सेक थीटा बराबर आप मान निकाल लीजिएगा, आप क्या हम ही बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, tan थीटा बराबर क्या है, a बटे में b। tan बराबर क्या होता है, क्या होता है लंब बटे में आधार का होता है, ठीक है। अब हम क्या निकाले हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर लंब हमको दे दिया a, आधार दे दिया आपको b, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपको कुछ नहीं दिया है, लंब कितना दिया है a, अब प्लस में आधार कितना दिया है b, यानी कि कहने का मतलब a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, स्क्वायर को उधर पंचघातन कर दो तो अंडर रूट में आ जाएगा a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर आएगा। अब हम यहाँ से सेक थीटा बराबर निकाल लेंगे और हम यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, सेक मतलब कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस आपका दूसरे नंबर में होता है ना, तो कॉस का उल्टा यानी कि कर्ण बटे में आधार के, कर्ण बटे में आधार के। तो कर्ण आपका कितना है, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में आपका b का स्क्वायर, अब बटे में आधार कितना है, आधार है आपके पास b, हो गया। इस तरह से कॉसेक बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण के, तो उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे में लंब के, तो कर्ण बटे में लंब के, यानी कि हो गया कर्ण का कितना है मान, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बटे में क्या है, लंब कितना है, लंब है a, इतना आ गया ना। अब हम चलते हैं समीकरण में, आपको दिया है b सेक थीटा बटे में a कॉसेक थीटा, तो b गुणे में सेक थीटा का मान हमने निकाला था, क्या निकाला था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब बटे में b, और इसी तरह से a गुणे में इसका मान कितना निकाला था, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर बटे में a, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच गया ऊपर a का स्क्वायर, क्या बच गया ऊपर, a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा, ये आपका क्या था, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। और बटे में a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम है ना, कट जाएगा ना, एक आ गया, यही तो हमको राइट हैंड साइड तो आ गया ना हमारा, कहाँ था, ये था। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी हमने बता दिया है, और जितना आपसे वादा किया था क्वेश्चन नंबर 7 से लगा के क्वेश्चन नंबर 17 तक, वो हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा आपको सॉल्व कर दिया है, और आपको लगभग 2-3 क्वेश्चनों का आपको होमवर्क दिया है, जो कि आपको करना ही करना है। ये अगर आप होमवर्क नहीं करते तो इसमें आपका घाटा है और आपका नुकसान है, तो इसलिए होमवर्क कीजिएगा। यदि होमवर्क नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, हम अगले पार्ट में आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। और प्यारे बच्चों इसके बाद आपको पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में इसके आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे, और पार्ट 1 में यदि आपने नहीं देखा है तो उसमें आपको परिचय के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाए गए हैं।
तो पार्ट 1 आपके लिए बहुत बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 था। अब हम अगले क्वेश्चनों के साथ पार्ट 3 में मिलेंगे। जब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। और प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर वीडियो में कुछ भी डाउट नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो वीडियो में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, और लाइक कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है। और इसके बाद शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए वीडियो, ताकि आपके साथ और भी आपके मित्र जुड़ सकें। और प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की क्लासों से आप जब हम क्लासें अपलोड करें तो ताकि आपके पास सबसे पहले वो क्लास पहुंचे और आप पढ़ सकें। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास क्लासें नहीं पहुंचेंगी डेली। तो इसलिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई कर सकें। और आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, प्रश्नावली 8 का ए त्रिकोणमिति को लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 से। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।